Hello, everybody. Welcome back to my YouTube channel after so long. So, today I am gonna discuss the paper that I had given ड्यूरिंग माई नाइन्थ एंट्रेंस। अब मेरा जो पेपर था वो पेपर को मैं डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। पूरी वीडियो देख के जाना किस लेवल का पेपर था और मैंने कितना स्कोर किया, मैं किसी भी टाइम इसी वीडियो में बता सकती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। क्योंकि आई विल गाइड यू कि मैंने एंट्रेंस में क्या क्या चीज़ें की और क्या क्या मेरी गलतियाँ रहीं करने वाली हूँ। प्लस पॉइंट ये है कि जो पेपर मैंने दिया था वो पेपर यहाँ पे डिस्कस होने वाला है। उसके बाद काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली हैं इंटरव्यू पे, जो इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूरी लिस्ट मेरे पास इसकी है और मैंने उसके बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू मैं उसको भी रिवील करने वाली हूँ। तो आप लोग स्टे ट्यून्ड रहें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। तो पहले तो क्वेश्चन पेपर ऐसा मिलता है कि इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ऊपर आपका पूरा वो होता है कि आपको नेम वगैरह, रोल नंबर वगैरह उस पर लिखना होता है। वो मैंने दिखा रही हूँ। इंस्ट्रक्शन से मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, बुकलेट के टोटल पेजेस बताए जाते हैं कि कहीं आपके में तो कोई कम नहीं है। 85 क्वेश्चंस होते हैं, यू ऑल नो। सेक्शन 1 में 25 क्वेश्चंस होते हैं जो कि लैंग्वेज पोर्शन होता है, और 60 क्वेश्चंस आपके साइंस मैथ्स के होते हैं। ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ पेजेस एंड क्वेश्चन बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। आप लोगों को देखना है कि क्वेश्चंस आपके में पूरा है, सारा कुछ है, और अगर कम होता है कुछ तो इन्विजिलेटर को बोलो। ठीक है, टेस्ट ड्यूरेशन आपको पता है। ठीक है, ब्लैंक स्पेस इन द क्वेश्चन बुकलेट में बी यूज फॉर रफ पोर्शन। पूरा ब्लैंक पेजेस तो आपको दे रखे होते हैं, वो लास्ट ही पेज ब्लैंक होता है और उसी को आपको रफ की तरह इस्तेमाल करना होता है। बट वो रफ पेज आपके लिए कम पड़ जाते हैं तो आप क्वेश्चन पेपर पे कर सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद है आंसर शुड ओनली बी मार्क्ड ऑन द ओमर शीट, नो आंसर शुड बी रिटन ऑन द क्वेश्चन बुकलेट। क्वेश्चन बुकलेट पे कोई भी आंसर नहीं लिखा होना चाहिए, बट लिख सकते हो। अगेन आई एम सेइंग द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द ओरिजिनल ओएमआर, और एक कार्बन लिस्ट कॉपी आपको मिलती है, वो कॉपी भी मैं दिखा दूंगी लास्ट में वो कॉपी कैसी होती है। ठीक है, और ओएमआर जो ओरिजिनल होगा वो लोग वो रख लेंगे, और पीछे से टोर करके आपको एक पेज मिलता है, वो पेज भी मैं दिखा दूंगी, मेरे पास रखा हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। So we will be starting with the very first section. सेक्शन 1 से मैंने यहाँ स्टार्ट किया है। 25 क्वेश्चंस अराउंड इसमें होते हैं, और इसमें भी क्राइटेरिया होता है कि इतने नंबर लाओगे तो ही आगे कॉपी चेक होगी। आई थिंक अराउंड 10 मार्क्स का वो होता है, और वो 10 मार्क्स आपको लाने होते हैं, तभी आपके लैंग्वेज पोर्शन से आगे जो कॉपी है वो चेक होती है। ठीक है, ही डैश वेरी लिटिल व्हेन देयर आर स्ट्रेंजर्स प्रेजेंट, तो ऑलवेज स्पीक्स। ठीक है, तो ये मेरा सही गया था। टिक जिस पे है वो सही है, जो क्रॉस बने हुए हैं वो मेरे रॉन्ग गए थे। तो आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हो मेरे मार्क्स, बाकी मैं अपने मार्क्स बता दूंगी। बट मैंने कहाँ क्या मिस्टेक की वो भी मैं वीडियो में बताती चलूंगी, क्यों मेरा आंसर गलत हुआ। ओके, सेकेंड क्वेश्चन था चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक। आई वॉन्ट टू बी डैश एमपी। अब देखो, इसमें कहा, इसमें एमपी के साथ क्या होता है ना, कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, किसी भी पोस्ट के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। ठीक है, ऐसा मुझे लगता था, बट मुझे ये लग गया कि पोस्ट के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता होगा, बट यहाँ मैं गलत थी, तो इस वजह से मेरा ये रॉन्ग गया। ठीक है, करेक्ट आंसर आप लोग डाल सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। द सिनोनियम ऑफ द वर्ड कोवर्ट, इसका सिनोनियम क्या होगा? स्टॉलवर्ट, यहाँ पे स्टॉलवर्ट मैंने लगा दिया जो कि गलत था। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। इफ ही वांट्स टू विन द रेस ही विल हैव टू पुश डैश 5 पीपल अवे। मैंने यहाँ अवे लगा दिया और ये गलत चला गया। ठीक है, लेवल ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ तक इजी जा रहा था, बट जहाँ मेरी इंग्लिश जो है थोड़ी सी वीक हो चुकी थी इस पोर्शन पे, इंग्लिश वाले पे, क्योंकि इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छे से की नहीं थी एंड क्वेश्चंस अनएक्सपेक्टेडली अच्छे भी नहीं थे। डैश डिफरेंसेस ऑन मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल्स दे ऑल एग्री ऑन द डिमांड ऑफ हाइक इन सैलरी। तो डिस्पाइट ऑफ देयर मैंने लगाया जो कि गलत था, दैट वाज रॉन्ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, विच सेंटेंस इज करेक्ट। इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है करेक्ट है? आई हैव नॉट रेड एनी ऑफ द लेटर्स, तो ये मेरा सही गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग रीड कर सकते हैं, और ये भी मेरा सही गया था। क्वेश्चन नंबर 8 मेरा यहाँ गलत गया था, इसके आंसर्स आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं बार बार बोल रही हूँ, इफ यू हैड कम टू द थिएटर लास्ट नाइट यू डैश द सेलिंग देयर प्ले। ठीक है, तो इसका भी आपको सही आंसर बताना है। द मैन एज वेल एज हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन द एक्सीडेंट, अब क्या हुआ, वेयर इंजर्ड, तो ये मेरा सही गया था। 9th क्वेश्चन मेरा सही गया था। इसके बाद 10th क्वेश्चन आती है उर्दू। ऑल्दो उर्दू रीड करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई, बट इसको भी मैंने करा। ठीक है, जैसे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, ये अच्छा ये एक बुक है अपनी ज़बान, उस बुक से ये क्वेश्चंस थे, सारे नहीं थे, बट एक क्वेश्चन इसमें आउट ऑफ सिलेबस भी था। आई थिंक वो डिलीट हो सकता था, आई डोंट नो वो डिलीट हुआ या नहीं हुआ, बट ये क्वेश्चन मेरा सही गया था क्योंकि मैं उस बुक को रीड करके गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 क्वेश्चन भी मेरा सही गया था। ठीक है, फिर 12वां क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन भी मेरा सही गया था, एंड ये मेरा गलत गया था लास्ट वाला, 13th वाला। मैं उर्दू रीड नहीं कर रही हूँ, दैट इज़ द रीज़न, क्योंकि मुझे उर्दू ज़्यादा अच्छे से रीड करनी नहीं आती। बट अब AMU में आने के बाद, ठीक है, तो वहाँ पर मेरी जो है उर्दू की अपनी ज़बान बुक चल रही है,
वो मुझे करनी पड़ती है, उसका एग्जाम भी मुझे देना पड़ता है। तो आप लोग अगर एएमयू में आना चाहते हैं तो उसको उर्दू को करना पड़ेगा। उर्दू एंट्रेंस में ही पीछा नहीं छोड़ती, उसके बाद उर्दू आती है, पेपर में उर्दू आती है, उसका ग्रेड होता है, ठीक है, उसका ग्रेड होता है। तो 9th पास आउट कर लिया मैंने, तो उसमें मुझे ग्रेड ए ही मिला, ए ही हाईएस्ट ग्रेड होता है। तो इतनी उर्दू आती है कि बस ग्रेड अच्छी हो जाए। इस वाले क्वेश्चन की मैं बात करी थी, जो क्वेश्चन डिलीट हो सकता था क्योंकि ये कहता था आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस 9th में नहीं होते, 11th में होते, ठीक है। ये भी हमारा क्वेश्चन सही गया था। तो अराउंड आप लोग चेक कर लीजिएगा मेरे उर्दू एंड इंग्लिश में कितने कितने नंबर आए। ना इसमें मेरा ये 18th क्वेश्चन। ना अब हिंदी से स्टार्ट करते हैं। उपानाह शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो अगेन ये मेरा गलत गया था। पिता के पुत्र के नाम पुस्तक के लेखक हैं, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू है। तो ये हमारी लिटरेचर बुक से क्वेश्चन आया था, अराउंड 8th की बुक से ही आया होगा। सो नाउ ये क्वेश्चन जो था वो आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा आउट ऑफ सिलेबस था, बट ये सही गया था। मैंने इसमें ऑड वन आउट का जो है ना ट्रिक चलाया कि यहाँ पे मुझे सारे जो थे ना, तुलसीदास, कबीरदास, रसखान, इन लोगों ने कुछ ना कुछ लिखा था हमारी हिंदी लिटरेचर की बुक में, बस इनका नाम मैंने नहीं देखा था और ये बाहर का था जो पैराग्राफ था। तो यही मैंने ट्रिक लगाई कि ये भी बाहर का है, ये नेम भी बाहर का है, तो इसको सही कर सकते हैं हम। कोई से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो इस कर्म कारक, ठीक है। इसके बाद है कूलन के में, केली में। अब देखो इसमें क क क क क क हर जगह क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार नहीं है, इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि ये मेरा गलत गया था। तरंगिणी का पर्यायवाची कौन सा होगा? ये भी गलत गया है, अंगारे उगलना। इसका जो आपका मुहावरे का अर्थ है वो है कठोर वचन कहना। आजन्म शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास नहीं है, तो ये गलत गया था। इट्स आई थिंक अव्ययी भाव समास, क्योंकि अ लग गया आगे, ठीक है। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं साइंस की पोर्शन पे। अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर्स एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन, उसको हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। बेकेलाइट एंड मेलामाइन आर एग्जांपल्स ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, इसको हम क्या बोलते हैं? रेयन। आयन ऑब्जेक्ट्स आर गैल्वेनाइज्ड बाय कोटिंग इट विद जिंक, तो ये आपका 10th में भी रिपीट होता है, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है। तो ये वाली यहाँ वाले पोर्शन में मेरे सारे सही गए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज मैंने लैंग्वेज पोर्शन का क्राइटेरिया तो फुलफिल कर लिया था, 10 मार्क्स से ऊपर ही आए थे मेरे लैंग्वेज पोर्शन में। तो अब मेरा साइंस की कॉपी पक्का चेक हुई होगी, तो साइंस की कॉपी हम चेक कर लेते हैं कितने आए थे। विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू इट, तो ये तो गलत हो गया, कॉर्निया से तो बिल्कुल भी नहीं होता। और मेरा आई का पोर्शन बहुत बुरा था। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट की जो स्प्लिटिंग होती है उसको हम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तोड़ने की, उसको हम डिस्पर्शन बोलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ का यूज़ होते हैं? तो वो इन सारी जगहों पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज़ होता है। इनमें से कौन सा ब्लेंडेड फाइबर नहीं है? तो वो पॉलिस्टर है। विच पॉइजनस गैस इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन? वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। द टू ऑब्जेक्ट्स रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, वन विल लूज एंड अदर विल गेन इलेक्ट्रॉन्स। ये तो आप दोबारा से पढ़ोगे 10th में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरियन, में से कौन सी बैक्टीरिया से नहीं होती? ये मेरा गलत गया है। सिट्रस कैंकर हम लगा के आए थे, दैट इज नॉट आंसर। करेक्ट आंसर ये नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव, इनमें से कौन सा प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया जाता है? जो कि है सोडियम बेंजोएट, ठीक है। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज ऑब्वियसली जीन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन? रिजोबियम, ठीक है। A disease which is caused by a protozoan is malaria. Nuclear membrane is absent in blue-green algae. And endocrine gland which is attached to the brain is pituitary. The process of loosening of the soil is called tilling. Bacteria are dash organism. It is a unicellular organism. The paste cell in electrical conductor is copper, जो कि गलत है, गलत क्या है। So the main gas present in LPG is butane. The species which are at the verge of extinction, उनको हम endangered बोलते हैं। Children gain height during adolescence, नहीं है इसका आंसर, puberty है। Then the voice box is also called larynx, ठीक है। ऑलमोस्ट इसमें ज़्यादातर सही गए हैं, साइंस में ज़्यादातर सही गए हैं। द water holding capacity is the highest in clayey soil. The force acting on a unit per area of a surface is called pressure, मतलब as it is line उठा के दी गई है NCERT की। Loudness of sound is determined by the amplitude of the vibrating body. A prism produces dispersion of light. Now next remove करते हैं। Then when electrolysis of water is carried out, water is decomposed into both hydrogen and oxygen gas. A line graph which is a whole, यहाँ से मैथ से स्टार्ट हो जाती है, which is a whole unbroken line, इसको हम लीनियर ग्राफ बोलते हैं। देन यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग कर दी थी क्योंकि यहाँ पे आए थे हमारे कुछ सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस। तो ये देखिए पूरा का पूरा मैंने ये पेज भर रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट
ये इस सोल्यूशन का नहीं है, आई थिंक इस वाले क्वेश्चन का ये आंसर नहीं है, कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें मिक्स कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन था, इफ द कॉस्ट ऑफ 18 चेयर्स बी इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 चेयर्स तो फाइंड द लॉस और गेन परसेंटेज। परसेंटेज का क्राइटेरिया में बहुत बेकार थी, तो इसमें ये लगा के आई हूँ मैं, और जो कि गलत है। नेक्स्ट इसके बाद ये क्वेश्चन है 58 वाला, इसके ये पूरा दे रखा है, और इसमें ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 9th क्लास में। इसका सोल्यूशन पूरा का पूरा ये है, पूरा ये सोल्यूशन इसमें मैंने ये कर रखा है, और ये मैंने वहीं बैठ के किया था। ठीक है, 2 सर्कुलर सिलेंडर से इक्वल वॉल्यूम से हैव देयर हाइट इन द रेशियो, इस रेशियो में है तो उनका रेडियाई बताइए, तो ये भी मैंने सॉल्व करके किया था। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला एज यू नो PRT अपॉन 100 होता है, तो वो फॉर्मूला लगाने के बाद इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, लिटरली मैंने पूरा पेज भर दिया था। एक पॉलीहेड्रॉन है जिसके 6 वर्टिसेस है, 12 एजेस है, तो वही वाला ये क्वेश्चन है, उसी फॉर्मूले को नीचे डायरेक्टली पूछ लिया गया था, वो दूसरे पेज पे होगा आई थिंक, वो नीचे डायरेक्टली पूछा गया था वो फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले पे, तो ये मेरा सही गया है। दैन A एंड B वर्किंग टुगेदर इतना इतना, और यहाँ पे ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सवाल था, ये मेरा सही गया था। एंड देन अ टैप इज फिल्ड, तो ये मेरा रॉन्ग गया था। एन आइटम मार्क्ड एट ₹840 इज सोल्ड फॉर रुपीज़ इतना, तो डिस्काउंट कितना मिला, डिस्काउंट वाले क्वेश्चन हमारे में थे 8th क्लास में। ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या है, ट्राइनोमियल है, देख के ही पता चल रहा है। इसके बाद ये क्वेश्चन है 66, इसमें ये एक बहुत ही अच्छी ट्रिक से मैंने इसको कर लिया था, और ये मेरा आंसर सही आया था। द एरिया ऑफ रोम्बस, उसके डायगोनल से रखे तो एरिया ऑफ रोम्बस तो पता है ये क्या होता है, हाफ D1 D2, वो फॉर्मूला के आंसर आ जाएगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच द नंबर 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट हम उसको परफेक्ट क्यूब कंसिडर कर लें, तो ये इसका आंसर भी सही था। नाउ यहाँ पे इन सबका सम क्या होगा, जितने नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, वही इसका जो है सम हो जाएगा। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स इनके बीच में लाई करेंगे, तो इट्स 51 आंसर यहाँ पे 51 आएगा, एक को माइनस करोगे तभी एग्जैक्टली नंबर्स मिलेंगे। व्हाट विल बी द साइड ऑफ अ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर ये एंड ये, तो हाफ पहले तो हम √3a से कर सकते हैं, पहले हाफ D1 D2 से हम एरिया निकालेंगे, उसके बाद फॉर्मूला में रखेंगे, उसके बाद उससे √3a से हम क्या करेंगे, डायगोनल निकाल लेंगे। उसके बाद सोल्यूशन ऑफ इसका क्या सोल्यूशन होगा वो बताना है। टोटल 85 क्वेश्चंस होते हैं, हम 73 क्वेश्चन पे आ गए, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिविजन, ये ट्रू है। उसके बाद है इफ ₹782 बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इतने इतने प्रोपोर्शन में, तो फर्स्ट पार्ट कितने का होगा वो बताना था। फिर यहाँ पे 81/25 इस वाले का करेक्ट आंसर है। इसका एरिया बताना था, लेंथ ऑफ अ स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर वो दे रखा है, तो हम इसका आंसर बता सकते हैं। उसके बाद हम सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन ऑक्टागन इज 1080 डिग्री, 2 कॉइंस आर टॉस्ड रेंडमली, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, कितने ऑल पॉसिबल आउटकम्स होंगे, आउटकम्स भी मैंने चेक करे थे लिखने टिक करने से पहले। आंसर आप लोग टिक कर सकते हो, ऑब्वियसली बात है इस पे, और उस OMR पे भी लगाते जा रही थी मैं साथ ही साथ, टाइम वेस्ट होता बाद में वरना। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है इतना दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, दूसरा क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का आ चुका है, और PRT अपॉन 100 तीसरा क्वेश्चन है इनफैक्ट ये। उसके बाद हमें ये दे रखा है 80 नंबर क्वेश्चन को, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। उसके बाद एक पॉलीहेड्रॉन है, ये देखिए यूलोस फॉर्मूला आ गया ना, वो फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन भी दिया है और फॉर्मूला लिखने को भी दिया है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके फैक्टर्स बताने थे तो ये कर लिया। 83 क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा सिंपल था। इसके बाद द डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी डेटा इज कॉल्ड रेंज, ये तो उठा के दिया गया है NCERT से। उसके बाद द कोन एंड अ सिलेंडर हैव द सेम हाइट एंड सेम रेडियस ऑफ देयर बेसेस, द वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो ये थे सारे के सारे 85 क्वेश्चन जो मेरे एग्जाम में आए थे, एंड नो डाउट क्वेश्चन अच्छे थे, ईजी थे, कुछ मीडियम थे, कुछ हार्ड भी थे, बट जो इजी लेवल वाले क्वेश्चन थे वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से गिर गए, कुछ खराब गया, कुछ चीज़ें क्वेश्चंस जो थे, अब एक्सक्यूजेस तो हैं ही, बट क्वेश्चंस तो थे अच्छे, कर सकती थी अच्छे से मैं, बट सिचुएशन भी आपको मैटर करती है। बट जैसे पेपर किस क्लास में बैठ के दे रहे हो, कहाँ बैठ के दे रहे हो, वो भी मैटर करता है, क्या पहन के जा रहे हो वो मैटर करता है पेपर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्कोर देख लेते हैं अपना कितना आया था। सो लेट्स सी मैंने कितना स्कोर किया था। तो मैंने हिंदी में आउट ऑफ 8 4 स्कोर किया था, इंग्लिश में आउट ऑफ 9 4 स्कोर किया था, एंड उर्दू में आउट ऑफ 8 6 स्कोर किया था। मैंने उर्दू पढ़ी भी नहीं थी, बट उर्दू में सबसे हाईएस्ट थे मेरे इन तीनों अगर लैंग्वेज पोर्शन को देखा जाए तो। ठीक है, 10 मार्क्स का क्राइटेरिया होता है, मेरे 49 थे, तो आगे मेरी कॉपी चेक हुई। उसके बाद साइंस में मेरे थे 27 आउट ऑफ 30 एंड मैथ्स में थे 27 आउट ऑफ 30 अगेन। अगर लैंग्वेज पोर्शन अच्छा कर लिया होता तो अच्छे नंबर आते, बट लैंग्वेज पोर्शन में हो गया था थोड़ा गड़बड़, इस वजह से थोड़ा सा डाउन नंबर आ गए। तो टोटल नंबर थे मेरे 85 मार्क्स में से आए थे 68 मार्क्स। थोड़ा सा वेल और कर सकती थी पेपर, 5 मार्क्स तो आराम से और बढ़ सकते थे, बट सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है ना कि जल्दी जल्दी करो, पेपर को जल्दी जल्दी करना है, लेंदी क्वेश्चंस हैं, उसके लिए ट्रिक्स आती हैं, तो मैंने क्या किया, ट्रिक्स की प्रिपरेशन नहीं की, मतलब लेंदी पोर्शन से गई मैं, पूरा सोल्यूशन किया, पेजेस भरे हुए हैं, पीछे का पेज नहीं दिखाया अभी, वो पूरा भरा हुआ है, तो दैट इज़ द रीज़न मेरा स्कोर गया डाउन।
ठीक है, तो अच्छे से मेहनत करिए, आप लोगों को भी मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगी। हाँ, एट लास्ट मैंने कहा था कि मैं पेपर दिखाऊंगी, जिस पे OMR दिखाऊंगी जो मुझे मिला था, कॉपी वो दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है, ये पेपर मुझे मिला था। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ लिखा हुआ है, देख सकते हो आप लोग। एडमिशन टेस्ट आंसर शीट ये पूरी खराब हो चुकी है, क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा संभाल के नहीं रखा, और 1 साल बाद मैं इसको बना रही हूँ वीडियो के, ऑब्वियसली तो थोड़ा गड़बड़ तो हो ही जाएगा पेज। तो ठीक है, रोल नंबर मिला, एप्लीकेशन नंबर मिला, उसको 15 मिनट पहले ही फिल करना था। इंटरनल एक्सटर्नल का क्राइटेरिया होता है, तो मैंने एक्सटर्नल लगाया क्योंकि मैं बाहर की थी। अच्छा, पेपर में होते हैं 200 सेक्शन, 200 150 क्वेश्चन का आंसर लगाने के लिए। आप सारे मत लगाया ना, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि 85 दे रखे थे हमारे में, तो हमने 85 का फिल करके आए, वरना आंसर शीट चेक नहीं होती है। ठीक है, अब देखो मेरे पे टिक लगे हुए हैं अच्छा खासे, लेकिन स्कोर इतना अच्छा नहीं था, मतलब जितने सही गए हैं उतने मैंने टिक लगा रखे हैं। ठीक है, उस टाइम पे ये सब सही था, ये इंक फैल चुकी है मेरे पूरे पेपर पे, इस वजह से ये सही से आपको दिख नहीं रहा है। इस तरीके की शीट आपको ओरिजिनल मिलती है, ओरिजिनल ले ली जाती है, और ये आपको कॉपी मिल जाती है। तो पेपर मेरा संभाल के रखो, तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को। और मैं जल्दी जल्दी सारी वीडियोस शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि एंट्रेंस आ गया, अब एंट्रेंस आने वाला है बहुत जल्दी, और उस पर मैं बहुत सी वीडियोस लाने वाली हूँ, तो चैनल को फॉलो कर लेना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।